दोस्तों दोस्तों सोचने वाली बात है। अगर डायबिटीज की दवाइयाँ सच में काम कर रही होती तो मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? शुगर के मरीज क्यों खा रहे हैं? दोस्तों, आपकी निगाह में कोई ऐसा मरीज हो शुगर के लिए जो अंग्रेजी दवा खा रहा हो और उसकी दवा छूट गई हो कुछ दिन में? दोस्तों, अंग्रेजी दवा से कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं हुई है। अगर आपके निगाह में कोई हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा वो कड़वी सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज की दवा करती आखिर क्या है, ये मॉडर्न साइंस के अनुसार। दोस्तों, जब तक आप इस कड़वी सच्चाई को नहीं जानेंगे, अपने डायबिटीज को आप नहीं ठीक कर पाएंगे। आप अपने मन का भरम तोड़िए, जानकारी हासिल करिए। आपके शरीर में जो भी बीमारी होती है, उस बीमारी के सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं। जब तक आप खुद अपनी बीमारी की गहराई तक नहीं जाएंगे, उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे और उसकी जड़ को नहीं उखाड़ के फेंकेंगे, तब तक दोस्तों ये बीमारी नासूर बनी रहती है। तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है डायबिटीज की ज्यादातर दवाइयां सिर्फ और सिर्फ एक काम करती हैं, वो ब्लड शुगर को कम दिखाना। आपका जो चेक करवाने जाते हैं उसकी मात्रा को कम दिखाना। जैसे उदाहरण के लिए आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिप्राइड ले रहे हैं, सल्फोनावेरा ले रहे हैं और इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं। ये काम क्या कर रही हैं? ये दवाइयां शुगर को इस शुगर को क्या कर रही हैं? ये खून से हटाती हैं, ये खून से हटाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं? तो आप जरा सोचिए, अगर ठीक करती होती तो दवाइयों की मात्राएं क्यों बढ़ जाती हैं? आज आप एक दवा पे हैं, कल दूसरी दवा बढ़ जाती है, कल 3 कॉम्बिनेशन वाली दवाएं खाते हैं और आने वाले समय में आपको शुगर इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता है। तो असली समस्या कहाँ पे है? अब यहाँ पे ये समझने की बात है। दोस्तों, डायबिटीज शुगर की बीमारी है ही नहीं। इस शुगर की बीमारी नहीं है, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी। मूल कारण को समझिए। और दवाइयां इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम नहीं करती हैं, इसीलिए डोज बढ़ती जाती है। आप एक दवा से 2 दवा पे आ जाते हैं, 3 दवा पे आ जाते हैं और 8-10 साल के बाद आप इंसुलिन पे आ जाते हैं। तब आप मान चुके होते हैं कि ये डायबिटीज ठीक नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ आयुर्वेद क्या कह रहा है, वो भी आप जरा जान लीजिए। आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है रोग का इलाज हमें लक्षण से नहीं करना चाहिए, लक्षण से नहीं, उसके कारण पे करना चाहिए। आप रोग के कारण को खोजिए। तो डायबिटीज का कारण क्या है आयुर्वेद के अनुसार? आप समझ लीजिए, आपको यहीं पे वो कड़वी सच्चाई समझ में आएगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज के 4 मेन कारण हैं। उनमें से पहला कारण है मंद अग्नि। जब आपकी मंद अग्नि होगी तो क्या होगा? मंद अग्नि के मतलब आपकी जो अग्नि है, जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है, वो मंद हो चुकी है। जब वो मंद हो जाती है तो जो आप खाना खाते हैं वो क्या बन जाता है? पचता नहीं ठीक से, टॉक्सिन बनता है। आयुर्वेद में उसे कहते हैं आम। आम मीन्स जहर। वही टॉक्सिन वेस्ट जो होता है वो क्या करता है? स्रोतों को अवरोध कर देता है। जब स्रोत अवरोध होते हैं तो दोस्तों मेद धातु वृद्ध होती है। मेद धातु, और यही वृद्ध धातु क्या होता है दोस्तों? जब तक आपकी अग्नि नहीं सुधरेगी, आयुर्वेद साफ तौर कहता है जब तक आपका पाचन तंत्र नहीं सुधरेगा, अग्नि सही सुधरेगी, शुगर बार बार बढ़ेगी। शुगर बार बार। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या हुआ?
आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं, आपके पाचन की बीमारी है, आपके मेटाबॉलिक की बीमारी है, साफ तौर पे कहता है। और यही बात जितना जल्दी डायबिटीज के मरीज समझ जाएंगे और अपने मेटाबॉलिक पे काम करना शुरू कर देंगे, उनकी डायबिटीज धीरे धीरे दोस्तों कम होती जाएगी। अब दवा क्यों फेल हो जाती है? इसके 4 बड़े कारण हैं। चलिए उस कारण को भी समझ लेते हैं जरा। पहला कारण है बॉडी पर जबरदस्ती कंट्रोल करना। ये दवा खा के आप अपने बॉडी पर जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं। पैनक्रियाज पर ओवरलोड डालते हैं। ओवरलोड कब पड़ता है? जब आप पैनक्रियाज के खिलाफ, जब आप पैनक्रियाज के टाइम के खिलाफ आप खाना खाते हैं तो आप उसे ओवरलोड वर्क दे रहे हैं। वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ना, ये 4 बड़े कारण हैं। दोस्तों यही कारण 5 से 10 साल में मरीज फिर कहने लगता है अब दवा भी काम नहीं करती, अब दवाएं भी काम करना बंद कर दी हैं, लेकिन उस कारण को आप नहीं सुधार पा रहे। रिसर्च क्या कहती है ये भी जरा जान लीजिए, बहुत रिसर्च हुए हैं। रिसर्च साफ तौर पे कहती है वेट लॉस से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है, लाइफ स्टाइल चेंज से डायबिटीज रिवर्जिबल संभव है। लेकिन दवाइयों से सिर्फ नंबर बदलते रहते हैं, डिजीज नहीं बदलती है। साफ तौर पे रिसर्च कहता है जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं करेंगे, उसके जड़ पर वार नहीं करेंगे, डायबिटीज दोस्तों बनी रहेगी। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शुगर कंट्रोल है मतलब बीमारी कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं। शुगर आपका हमने पहले बताया, इन नंबर बताते हैं। दूसरा भ्रम, दवा जिंदगी भर चलेगी? बिल्कुल नहीं, ये आपके अपने हाथ में है। क्या बिना दवा शुगर नहीं घटती है? तो सच ये है शरीर को हील करना पड़ता है, दबाना नहीं है। आप अपने शरीर को हील करना शुरू करिए। तो सही रास्ता क्या है? तो दोस्तों सही रास्ता ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना, अपनी अग्नि को सुधारना, आम टॉक्सिन को बाहर निकालना, जीवन शैली बदलना। दोस्तों दवा सिर्फ बैसाखी है, दवा बैसाखी की तरह काम करती है, वो सहारा देती है, समाधान नहीं है। समाधान अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों डायबिटीज पे पूरी सीरीज हम बना रहे हैं। आज तो सिर्फ आपने जाना कि डायबिटीज की दवा क्यों फेल होती है, इसके पहले भी आपने बहुत कुछ सीखा अपलोड में। तो इसके बाद अब आप जानेंगे दोस्तों, अगले हम जानेंगे कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या नहीं, इसकी सच्चाई क्यों है। क्योंकि दोस्तों यहां बीमारी का नहीं हम समाधान करते हैं, हम उसकी जड़ को बताते हैं। और जितने जल्दी आप उसके जड़ पे काम करेंगे उतने जल्दी आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर करें। जुड़ने के लिए आपको अपनी इच्छा पे है, जुड़ना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।